हेलो मान वाले बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक नई सीरीज़। ये सीरीज़ जो है मैंने पहले से एक जगह एक्सप्लेन करी थी, तो यहाँ पे डाल रहा हूँ। एक हफ्ते की 7 वीडियो की सीरीज़ है, तो एक हफ्ता कंटिन्यू आएगा। तो ये सीरीज़ हमारे मेन कैरेक्टर से शुरू होती है। मेन कैरेक्टर अपना गेम में जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को गलती से मिल जाता है एक ओपी वेपन, यानी कि एक गन मिल जाती है। एंड आप सोच लो, जिस MC के पास गन हो एंड बाकी के पास जो है तलवार, छुरी, चाकू हो, तो बताइए इसमें कौन जीतेगा। तो हमारी कॉमिक ऐसी ही कुछ होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन गन हुआ तो क्या हुआ, ओवर पावर्ड होने के साथ साथ कुछ कमियां भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले इस सीरीज़ के अंदर। तो इस सीरीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट देना। तो अभी ये रेगुलर आएगी सीरीज़, तो इसलिए इसको एंजॉय करना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे बात है, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक निशाना लगा रहा होता है एंड बोलता है एक मार्क्समैन की प्रैक्टिस में बस एक ही चीज़ मायने करती है। सबसे पहली जो चीज़ मायने करती है वो तुम्हारी आंखें, और दूसरी चीज़ जो मायने करती है वो तुम्हारी हाथ की उंगलियाँ, और तीसरी तुम्हारी ब्रीथिंग ठीक होनी चाहिए। एंड द फोर्थ चीज़, आपको फाइनल अपना गोल पता होना चाहिए कि आप हिट कहाँ पे कर रहे हो। एंड लास्ट, आपको पेशेंस होना चाहिए, यानी कि आप वेट कर सको, और इसी के साथ आप टारगेट को हिट कर सकते हो। एंड इसी के साथ दूसरा बंदा वहाँ पे बोलता रहता है, वाह हाल ही यार तुम फर्स्ट क्लास के जो है सर्जेंट हो, और तुम्हारी शूटिंग तो काफ़ी मस्त है, तुमने आज तक टारगेट में एक भी मिसिंग किया है क्या। देन हमारा हाल ही मेन कैरेक्टर जो है बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक टारगेट में बिल्कुल भी मिसिंग नहीं किया, वरना मैं इधर क्यों ही होता है। एंड जैसा कि तुमको पता है, शार्प शूटर जो है मिसिंग नहीं करते हैं। एंड इसी के साथ वो बंदा बोलता, सीरियसली यार, बोलता और क्या, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो कैसा तुम सोच सकते हो कि मैं एक भी बुल साइज को छोड़ सकता हूँ। देन वो बंदा बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने स्नाइपर के ऊपर, ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करना छोड़ रहे हो क्या। देन वो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ। और कहते कि हम तो यहाँ पे बॉम्ब के जहाँ पे केमिकल्स रखे जाते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट तभी वहाँ पे एक बॉम्ब का जो केमिकल्स का डब्बा रहता है वो गिर जाएगा एंड बूम होगा। एंड कुछ देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर की जो है आंखें खुलती है, तो पता चलेगा उसके चारों तरफ खून गिरा हुआ है। एंड कोई इसको बोल रहा है कि होल्ड करो, हाली हाली इसका नाम जो है कोई चिल्ला रहा है। बाकी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जिंदा रहो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यहीं पे ही सोचता है, क्या लाइफ जो है इतनी डिसअपॉइंट हमको कर सकती है, क्या हम लोग इतने बुरे बन सकते हैं। जहाँ पे दिखाया जाएगा हाली जो है अभी हॉस्पिटल में है एंड उसकी मदर जो है वहाँ पे बैठ के रो रही है। एंड न्यूज़ में यही आएगा कि आर्मी का एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सीडेंट, वहाँ पे एक स्नाइपर जो है घायल हो चुका है। तो क्या ऐसे एक्सीडेंट आर्मी में होना जायज़ है, इसका कोई सलूशन है या फिर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आर्मी में ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं एक्सप्लोजन के। एंड इसी के साथ आर्मी की तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर को 2 मिलियन का कंसेशन मिल जाता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर इससे क्या ही कर सकता है, क्योंकि अब वो चल नहीं सकता, उसके पैर वो काबिल नहीं रहे कि वो चल सके। हमारा मेन कैरेक्टर हाल ही जो है अपनी प्रैक्टिस करता है ट्रेडमिल पे चलने की, बट वो यहाँ पे चल नहीं पाता है एंड अपने ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। एंड यहाँ पे वो गुस्से में अपने हाथ को पीटता है एंड एक ही बात बोलता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, लाइफ में कुछ ऐसा बचा है जो कि मैं कर सकता हूँ। बट अपनी मदर को देखता है कि वो उसकी मदर कितनी ज़्यादा मुसीबतों में है एंड रो रही है, तो कहता है कि मेरे को ऐसा नहीं हार मानना चाहिए, कुछ ना कुछ इन द लाइफ तो करना ही चाहिए। एंड तभी दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर सोया रहता है, दैन उसको ड्रीम आएगा कि उसको कई लोग पकड़ के पीछे की साइड खींच रहे, बट हमारे मेन कैरेक्टर को आगे बढ़ना है। वो चिल्लाता है कि मेरे को कोई बचा लो, मेरे को इस दलदल से बाहर निकलना है और मेरे को यहाँ से चलना है। एंड दिखाया जाएगा किसी का हाथ तो आएगा एंड उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, बट हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहेगा कि फाइनली जो है मैं उस दलदल से बाहर आ चुका हूँ, अब मेरे पीछे कोई नहीं है। फिर उसको याद आएगा, बट उसके पैर तो अब किसी काम के नहीं है, तो वो कैसे चल सकता है, बिना पैरों के इस दुनिया में मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि इसके ड्रीम जो होगी वो चेंज होंगी एंड उसके सामने एक लड़की आएगी, बोलेगी क्या तुम्हारी एक विश है क्या कि तुम अपने पैरों पे चल सकते हो क्या, अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट करते हो देन मैं तुम्हें एक ऐसी विश बता सकती हूँ या ऐसा कर सकती हूँ ये कि तुम अपने पैरों के ऊपर चल सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है, क्या सच में मैं अपने पैरों के ऊपर चल सकता हूँ, ये सच है। एंड ये सोच के जैसा ही वो हाथ मिलाने जाने वाला रहता है उस बंदे के साथ, एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें जो है तो खुल जाती है और अचानक से ऐसा उठ के बैठ जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर हाल ही के सामने उसको तो उसका दोस्त रहता है। वो पूछता है, ह्यूम क्या हुआ भाई, तेने कोई नाइटमेयर तो नहीं देख लिया कि तू इतने अचानक से
उड़ा। देन हमारा हाली बोलता है कि ऐसा कैसे यार, तुम यहाँ पे आके मेरे को कैसे डरा सकते हो यहाँ पे। वो दोस्त बोलता है कि यार तुम अपने कज़िन को भूल गए एंड मैंने तुमको तुम्हारे रूम से उठा के यहाँ पे ला के रख दिया एंड तुम्हें पता भी नहीं चला इतने देर में। देन हमारा हाली देखेगा 1 मिनट ये कहाँ पे है, तो हमारा हाली जो रहता है वो बैठा रहता है एक VR मशीन के अंदर, यानी कि एक गेम प्ले मशीन होती है जहाँ पे आप गेमिंग के दुनिया में इंटर कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। देन हमारा हाली बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपने रूम में तो सो रहा था, यहाँ पे ये मशीन कैसे आ गई। वो कज़िन बोलता है कि देखो ये मशीन हमने और आंटी ने मिलके खरीदी है, इसकी कॉस्ट 10 मिलियन है। हाली बोलता है कि 10 मिलियन ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इतने 10 मिलियन क्यों खर्च किए तुम लोग ऐसे, ये काफ़ी बेकार चीज़ है। देन उसका कज़िन बोलता है कि नहीं ये कोई भी बेकार चीज़ नहीं है, तुम्हें इस पे काम करना चाहिए और इस मशीन के अंदर तुम बैठ के जो है तुम आसानी से पैसे भी कमा सकते हो, इसलिए तुम शांत हो जाओ और एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें अब ये गेम खेलना है। एंड इसी के साथ जो है अब तुम कोई भी ऐसे वो मत बनो बंदे जो कि ऐसे ही पैसे खर्च करता रहता है, तो अब तुम इसमें लॉग इन करो। एंड इसी के साथ हमारे हाली को जो है उसका VR सेट पहना दिया जाता है एंड उसका दोस्त बोलता है यानी कज़िन बोलता है कि अब तुम देख सकते हो कि तुम फिर से चल सकते हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर यही सोचता कि आज मैंने ड्रीम में भी यही देखा था कि कोई मेरे को चलने के लिए विश दे रहा था और यहाँ पे यही हो रहा है। एंड इसी के साथ उसका कज़िन जो है लॉग इन कर देता है गेम के अंदर एंड बोलता है मेरे को बिलीव नहीं है तुम ये कर लोगे। एंड इसी के साथ हमारा हाली जो रहता वो रोकता ही रहता, बट गेम लॉग इन हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा हाली जो है तो वो गेम के अंदर चला जाता है एंड इसी के साथ सिस्टम की वॉइस आती है कि ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है एंड आप गेमिंग वर्ल्ड के अंदर इंटर हो रहे हो। एंड इसी के साथ हाली अपनी आंखें खोलता है, उसको देखता है कि वो गेमिंग के दुनिया के अंदर फॉल हो रहा है एंड काफ़ी तेज़ी से वो ज़मीन की तरफ जो है गिर रहा है। एंड इसी के साथ वो डर जाएगा कि वाह मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आसमान से ज़मीन की तरफ गिर रहा हूँ। लेकिन तभी दिखाया जाएगा हाली ज़मीन पे आके एकदम सुपर हीरो लैंडिंग में खड़ा होगा एंड अपनी आंखें खोल के देखेगा, उसके चारों तरफ ब्लू लाइट रहती है एंड वो बोलेगा क्या हुआ, अभी ऐसा लगा कि मैं आसमान से सीधा ज़मीन पे गिरा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन मैं अभी हूँ कहाँ पे। एंड तभी इसको जो होगा एक आवाज़ यानी कि एक साउंड सुनाई देगी एंड हमारा हाली उधर देखेगा क्या हो रहा है एंड तभी पता चलेगा कि अभी वो जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका है। इसी के साथ बोलेगा क्या अब मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ क्या। एंड तभी यहाँ पे जो है एक लाइट आएगी और लाइट काफ़ी तेज रहती है, तो अपनी आँखों को बंद करेगा एंड लाइट हटेगी तो उसके सामने एक ब्यूटीफुल सिस्टम की लेडी आ चुकी होती है। एंड इसी को देखने के बाद हमारा हाली देखता है, कहेगा 1 मिनट मेरे को यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग ही रहा है। क्या गड़बड़ है वो, या मैंने जो है कपड़े नहीं पहने एंड अपना पोज देगा अपने भाई प्राइवेट पार्टों को छुपाते हुए कि इसको जो है वो लड़की ना देख सके, एज यू नो शर्म होती है। एंड देन हमारी लड़की बोलती है कि अरे ये पोज मैंने हर एक ह्यूमन को देखा है जितने लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इसी के साथ हमारा हाल ये कहता है क्या तुम कोई AI हो जो यहाँ पे सबको रूट बताने आई हो या जो लॉगिन करते हो उनसे मिलने के लिए। देन वो बोलती है लड़की कि हाँ तुम यहाँ गलत नहीं हो, तुमने जितना गैस किया वो तुमने सही गैस किया है। एक्चुअली मैं यहाँ की AI हूँ जो कि इस सिस्टम को कंट्रोल करती हूँ एंड तुम्हारा वेलकम करती हूँ इस गेम के अंदर, तो तुम अपना एक नेम चूज़ कर सकते हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि शायद से ये यूज़र नेम सोचने की बात कर रही है एंड इसी के साथ हाली बोलता है मैं अपने रियल नेम से ही इस गेम के अंदर लॉगिन करना चाहता हूँ, यानी कि हमारा हाली के साथ। एंड इसी के साथ वो AI बोलती तुम यहाँ पे अपना वेट, अपना फेस एंड जो भी चाहे अपनी रेस को तुम बदल सकते हो, लाइक ह्यूमन, एल्फ, डॉर्फ, जो चाहो आप बन सकते हो। बट हमारा हाली बोलता है नहीं मैं अपनी बॉडी की ओरिजिनल सेंसेशन को जानना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं ओरिजिनल ही रहना चाहता हूँ अपने दोनों पैरों के साथ जो कि पूरी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं एंड जिसकी वजह से मैं इस वर्ल्ड के अंदर घूम सकता हूँ। एंड इसी के साथ AI बोलती है कि आउटलैंडर तुम्हारा स्वागत है इस नए वर्ल्ड के अंदर। एंड इसी के साथ हम सोचेंगे कि आप जो है इस मिडिल अर्थ के अंदर आप अपना फर्स्ट
स्टेप रखे और अपनी लाइफ को जो है काफ़ी अच्छे से गुजार सकते हैं यहाँ पे। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर हाल ही जो है फिर से आसमान से गिरना शुरू हो जाता है एंड फिर से बोलेगा कि ये मेरे साथ दोबारा हो रहा है एंड अपनी आंखों को बंद कर लेगा। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो दिखता है कि वो तो गेम के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका है एंड देखता है कि ये तो मार्केट के अंदर खड़ा हुआ है एंड चारों तरफ देखेगा कि लोग यहाँ पे ऐसे खर्च कर रहे हैं लाइक ये नॉर्मल मार्केट के साथ। और आजू बाजू देखने के बाद पता चलता है यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स है, कई सारी गिल्ड्स है, कई सारे लोग हैं जो कि मेजेस हैं, अलग अलग टाइप के जॉब वर्क्स कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है वाह ये एक ऐसा गेम है जो कि पूरी तरीके से रियल फील हो रहा है, मैं अपने हाथों को फील कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने सेंस ऑर्गन्स को फील कर सकता हूँ एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं जो हूँ अपने पैरों को भी फील कर सकता हूँ जैसे कि मैं रियल लग रहा हूँ। जैसे कि एआई ने बोला था कि तुम अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, अपने फेस को, अपने कलर को, जो भी चाहो। देन हमारा मेन कैरेक्टर यही बोलता है मैं वो सेल्फी फिल्टर्स की तरह नहीं चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, मैं ओरिजिनल ही ठीक हूँ। एंड उसी के साथ एआई उसका मजाक उड़ाती है क्या तुम यार तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है इतनी बुरी शक्ल लेके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का मोटिव यही था कि वो अपने पैरों को, अपने बॉडी को फिर से फील करना चाहता था, दैट्स वाई उसने ये चीज़ चुनी थी। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि ये अपीयरेंस बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब जो है मैं अपने पैरों को यूज़ कर सकता हूँ एंड मैं इस गेम के अंदर दौड़ के देख सकता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने पैरों का यूज़ करता है और एक फ्लाइंग किक हवा के अंदर लगाता है। अब उसको अपने पैर फील हो रहे हैं एंड इसी के साथ वो ये भी कहता है कि अब मैं यहाँ पे दौड़ सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना दौड़ सकता हूँ, जहाँ पे चाहूँ मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी मेरे को आज कहीं भी नहीं मिली हूँ, बस मैं अपने पैरों को हिला सकता हूँ, इसी से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं इतना ही हैप्पी रहना चाहता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक आवाज़ आती है क्या तुम सच में इतने ज़्यादा खुश हो? मैंने कैंडल कैस्टल में कई सारे लोगों को देखा है जो कि यहाँ पे आए हैं बट मैंने किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो कि तुम्हारे जैसा काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो। वैसे आउटलैंडर में आने के बाद तुम्हें इस मिडिल अर्थ में जो है एडजस्ट होना पड़ता है, तो तुम्हें क्या पता है आउटलैंडर यहाँ पे कैसे एडजस्ट होते हैं? एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है एंड ये सोचता है कि ये ज़रूर से एक एनपीसी है और क्वेश्चन पूछता है क्या तो आप बता सकते हैं कि मैं इस मिडिल अर्थ में जो हूँ एडजस्ट अपने आप को कैसे कर सकता हूँ, जैसा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। देन एनपीसी बोलता है कि ऑल राइट तुमने सही बंदे से सवाल पूछा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। जैसा कि तुम्हें पता है कि एक ह्यूमन जो है कभी भी लंबे टाइम तक दौड़ नहीं सकता है एंड अगर वो दौड़ता रहेगा और रेस्ट नहीं करता है देन वो लास्ट में जो होता है मूव नहीं कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ये बंदा जो है स्टेमिना के बारे में बात कर रहा है। एनपीसी बोल रहा है बिल्कुल तुमने सही गैस किया। नाउ सेकंड स्टेप पे जाते हैं, तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जी हाँ वो दिखाई दे रही है। देन बोलता है उसके जाके पम पम को दबा दो एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ओके मैं करूँगा बट कहेगा गलत, एक मिनट आपने कुछ गलत बोला। देन बोलेगा हाँ बस्टर्ड कहेंगे ये एक क्राइम है, अगर तुम यहाँ पे ऐसा कुछ करते हो देन तुम्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ जो है तो मिडिल अर्थ में भी क्राइम एग्जिस्ट करता है जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है, और तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस गांव से बाहर भगा दिया जाएगा और इसी के साथ जो है तुम्हारे ऊपर कई सारे हॉन्टेड कर दिए जाएंगे, कई सारी गिल्ड तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा वाह इसने सही बोला यार, अगर मैंने कुछ सोचा भी ना होता तो इसने जो बोला है और मैं एक ट्यूटोरियल कंप्लीट करने से पहले ही एक क्रिमिनल बन जाता है यहाँ पे, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। देन हमारा एनपीसी बोलता है अब तुम्हें आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए नॉर्थ ग्राउंड में जाना चाहिए, तो वहाँ पे आगे का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर सकते हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बॉडी को स्ट्रेच करेगा, कहेगा बस नॉर्थ में ही तो जाना है एंड अपनी पैरों को दबाएगा एंड दौड़ना शुरू करेगा। फर्स्ट टाइम हमारा मेन कैरेक्टर इतने दिनों बाद दौड़ रहा है तो यहाँ पे अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड सोचता है कि पहले मैं किस तरीके से मजबूर था कि मैं एक चल भी नहीं पाता था, मैंने कितनी सारी प्रैक्टिस की ट्रेडमिल पे चलने का एंड व्हील चेयर से खड़े होने का बट एक भी काम नहीं हुआ और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, बट अभी मैं चल सकता हूँ, सच में मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ एंड इतना दौड़
दौड़ता है जैसे कि तूफान दौड़ रहा है। आजू बाजू के जितने भी चीज़ें होती है सारे लोग हैरान होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर याहू करते हुआ दौड़ता रहता है। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्किल मिल जाती है, द बिगनर रनर हाई की। अगर मेन कैरेक्टर थक जाता है, 0% स्टेमिना आ जाता है, तो मेन कैरेक्टर 5 मिनट तक और दौड़ सकता है और उसमें 0 स्टेमिना इसका खर्च होगा। एंड इसी के साथ बोलता है तो फाइनली जो है अब हम लोग ट्रेनिंग गेट पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं कि कई सारे बच्चे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने वुडन शॉट से जो है एक पुतला जो होता है उसको मारने की। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यही तो मैं चाहता था, एक रियल पसीने को महसूस करना। देन वहाँ का डायरेक्टर बोलता है कि यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता है कि तुम कितने भी कमज़ोर हो, अगर तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस की देन तुम जो है एक सोल्जर बन जाओगे एंड तुम्हें हम यहाँ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बना के भेजेंगे। तो अपने बॉडी को जो है मूव कराओ एंड यहाँ पे जो है तुम लग जाओ अपने फाइट के लिए। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता वाह ये मेरे को जैसा डेजावू की तरह लग रहा है, बस मेरी बॉडी यहाँ पे खुद ब खुद मूव कर रही है। अगर देखा जाए तो सारे लोग अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ जो है यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपनी प्रिसाइज टेक्निक के साथ यहाँ पे अटैक करूँ तो शायद से जो है मैं अपने अपोनेंट को हरा सकता हूँ। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर अपने वुडन स्वॉर्ड लेके सीधा उस स्केयर क्रो के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ सब देख के हैरान हो जाते हैं, सारे बच्चे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं। एंड यहाँ पे क्या था कि एक ही हिट के अंदर जो है स्केयर क्रो 2 टुकड़े हो चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर हाल ही देख के ये बोलता है व्हाट इज़ दिस। एंड इसको फिर से एक जो है बिगनर की फर्स्ट स्ट्राइक का जो है एक स्किल मिल जाती है कि तुमने एक ही स्ट्राइक में 30 सेकंड के अंदर किसी को मार दिया है। और इसके साथ जो है अगर तुम्हारा कॉम्बैट इन द फ्यूचर करोगे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ +3 और इंटेलिजेंस +3 ऐड हो चुके हैं हमारे मेन कैरेक्टर के स्टैट के अंदर। यानी कि अब मेन कैरेक्टर जो है एक ही सेकंड के अंदर ये कंप्लीट कर दिया। एंड इसी के साथ अब हमारे मेन कैरेक्टर को परमिशन मिलती है अपनी जो है जॉब चुन सकता है। एंड उसके सामने एआई फिर से आ जाती है, टाटा फिर से हम मिल चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हाल ये बोलता है तुमने तो कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे बट अभी तो एक दिन भी पूरे नहीं हुए और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बट एआई यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारे वेपन्स दिखाएगी कि आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे मैजिक वॉन्ड है, कई सारी सॉल्ड्स है और कई सारे चीज़ें हैं। लाइक तुम नाइट बन सकते हो, मेजेस बन सकते हो एंड अलग अलग टाइप के। और जो तुम फाइनलाइज करोगे तुम चूज़ करके देन तुम्हें वो क्लास मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यहाँ पे तो 1-2 चीज़ें होनी चाहिए बट यहाँ पे इतने सारे हैं और क्या वो सच में एक वॉन्ड है। जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला था यानी कजिन ने बोला था अगर तुमको कुछ समझ में ना आए क्या लेना है तो तुम एक वॉन्ड को चूज़ कर सकते हो। एंड जैसे ही वो वॉन्ड को लेने जाता है तब इसको पीछे से आवाज़ आती है। एंड पीछे जब टर्न आउट करके देखता है तो पीछे एआई खड़ी रहती है और उसके सामने गन रहती है, लेकिन गन के पीछे उसको एक और परछाई दिखाई देती है जो कि उसके सपने में जो लड़की आई थी वो रहती है। एंड ऐसा लगता है कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को गन देने की कोशिश कर रही है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बोलता है क्या सच में यहाँ पे एक गन भी है। एंड उस गन को वो ले लेता है, फिर चेक करता है कि ये क्या है, कहेगा ये बिल्कुल M1 ग्रेनेड की तरह लग रही है। एआई बोलती है ये तो एक मस्केट है, बट हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ये मस्केट तो है बट ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, इसको फ्लिंटॉक मस्केट बोला जाता है। इसको 1700 में क्रिएट किया गया था और जब नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ था उससे पहले ये बनाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है लेकिन गन तो गन ही होती है। तो इसको बताओ हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या सच में मैं इसको एक बार यूज़ करके देखना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या इसमें आयरन बॉल और साथ में अमोनियम डालना पड़ता है क्या। तभी टडा हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे मिल चुका है इग्निशन गन पाउडर, मुजल गन पाउडर एंड स्टील बॉल के साथ। एंड इसी के साथ कहेगा कि ये सच में मेरे को एकदम रियल लग रहा है कि गन पाउडर और स्टील लॉट को देख के ऐसा लग रहा है कि इसका सच में मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक बार शूट करके देख लिया जाए। तो कॉम्बैट असिस्टेंट सिस्टम मोड ऑन किया जाए और एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपने गन पाउडर को लेना है, उसको लोड करना है एंड देन उसके अंदर अपनी स्टील बॉल को लगा देना है। स्टील बॉल को लगाने के बाद अपना रॉड लेके स्टील बॉल को और अंदर डालना है ताकि कि स्टील बॉल जो है इग्नाइटेड पाउडर के साथ सेटअप हो जाए। एंड देन बोलता है कि यार ये 1 मिनट क्यों लग गया पूरा लोड करने में, एंड ये गन जो है इतनी ज़्यादा हैवी क्यों है, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। फिर बोलता है कोई बात नहीं, अब मेरे हाथ में गन आ ही चुकी है तो इसका तो हम यूज़ करके देख ही लेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गन को उठाता है एंड देन टरा एक शूट आउट मारता है। एंड शूट काफ़ी ज़्यादा कूल तो लग रहा होता है बट यहाँ
पे क्या हुआ कि कहता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा स्मोक है हमारे सामने, मेरे को तो अपने टारगेट यहाँ पे दिखाई ही नहीं दिया। बट तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि यहाँ पे जो है मैंने 40 मीटर के एक शॉट को कैसे मिस आउट कर दिया। एआई कहती है तो मैं नहीं पता कि यहाँ पे जो वेपन है इसकी 50% ही सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि ये हिट आउट करता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 1 मोर शॉट के लिए रेडी हो जाओ। गन पाउडर में गन पाउडर डालते, स्टील बॉल डालते हैं, देन उसको अच्छे से पैक आउट करते हैं एंड नेक्स्ट राउंड फायर करते हैं। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है मैं क्यों इसके मतलब ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल क्यों है, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं है, गन को छोड़ के बाकी के लॉन्ग रेंज के जितने भी तो लॉन्ग रेंज के वेपन्स दिखाया जाए तो सबसे पहले ट्रायल कंपोजिट बो है जो कि 15 से 30 मीटर तक जा सकती है। ट्रायल बो है जो कि 19 से 30 मीटर तक जा सकती है। और ट्रायल क्रॉस बो है जो कि 30 से 60 मीटर तक जा सकती है। इवन इनके डैमेज जो 15 से 20 है। बोलता है कि ये मस्केटर के डैमेज इतने ज़्यादा हैं बट इसको मैं 1 मिनट में एक ही हिट कर सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा गलत नहीं है जो गन्स को लव करते हैं। दैन हमारी एआई बोलती है नहीं, ये कॉम्बैट असिस्टेंट सिस्टम की वजह से हुआ है। जैसे कि पता है कॉम्बैट असिस्टेंट सिस्टम जो है यहाँ पे सब चीज़ को जो है बैलेंस करना चाहता है। अगर तुम गन का यूज़ करोगे तो बाकी के जितने वेपन से ख़राब हो जाएंगे क्योंकि गन सबसे पावरफुल थिंग है पूरे सिस्टम के अंदर। तो इसी वजह से जो है गन तुम यूज़ नहीं कर सकते और इसकी पावर जो है मॉडर्न लेवल पे नहीं है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है अगर मैं गन को 10 शॉट करूँ और इसी के साथ 80% जो है एक्यूरेसी के साथ करूँ तो शायद से इन द फ्यूचर जो है ये बेस्ट चीज़ मिल सकती है। लेकिन फिर बोलते हैं इतना कौन इम्प्रूवमेंट करेगा, मेरे को दूसरी क्लासेस दिखाओ जो कि थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे जिसको मैं जो हूँ एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और इसी के साथ मैं गेम को तो एंजॉय करने आया हूँ तो एक गन लूँ जिसकी एक शॉट पर मिनट 50% एक्यूरेसी है या फिर गन नट है, मस्केट है और काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रही है। तो बोलो क्या चुनना चाहिए। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कहेगा ठीक है मैंने सोच लिया, मस्केट को फेयरवेल बोलते हैं, कुछ और मेरे को दिखाओ लाइक कि कुछ वॉन्ड हो जाए या मेजेस के लिए जो चीज़ होती है। देन हमारा मेन कैरेक्टर एक वॉन्ड को जैसे ही चूज़ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तभी वो फिर से आसमान से गिरने लगता है, यानी कि यहाँ पे वो लॉग आउट हो चुका है। दिखाया जाएगा कि उसकी मदर आके बोलती है कि लिहा जो है तुम उठ जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उठता है एकदम खांसते हुआ कहाँ से अचानक से उठ गया। उसकी मदर पूछती है कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए हो क्योंकि तुम जो है ऐसा मेरे को लग रहा है खांस रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर लिहा बोलता है मॉम मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी अभी क्या हुआ है ऐसा, बोलेगी कि मेरे को ऐसा लगे कि तुम दर्द में हो बेटा इसलिए मैंने ये कॉर्ड खींच लिया जिसकी वजह से तुम गेम से जो है लॉग आउट हो चुके हो, वो भी फोर्सफुल्ली। लेकिन कोई बात नहीं है बेटा सब कुछ ठीक है। देन बोलेगा ओके मैम जैसा कि मैंने आपको बोला था नेक्स्ट टाइम आपको बुलाना हो तो कॉल बटन पे प्रेस करें तो मैं आ जाऊँगा। देन उसकी मॉम बोलेगी बेटा तुम आराम से सो जाओ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तुम अपना ध्यान रखो। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोचेगा कि उसने बोला था कि चूज़ करते टाइम हम लॉग आउट नहीं हो सकते, अगर फोर्सफुल्ली लॉग आउट हो चुके हैं तो फिर क्या होगा। इंटरनेट पे चेक करेगा तो लोग कहेंगे यार मैंने फोर्सफुल्ली लॉग आउट हो गया था तो नेक्स्ट टाइम मैं ड्रूड में था एंड मेरे को आईडी डिलीट करनी पड़ी है। लोगों को भी मतलब अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलता है अगर वो फोर्सफुल्ली लॉग आउट हो सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर यही सोचता है कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड एक बार हम लोग अपना अकाउंट को डिलीट कर दिए तो 3 महीने तक अकाउंट नहीं बना सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। देन दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर जो है फिर से लॉग इन करता है गेम के अंदर एंड फिर दिखाया जाएगा किस तरीके से वो गेम के अंदर पहुंचने के बाद उसकी जो क्लास होती है वो मस्केटियर की होती है। एंड इसी के साथ वो चिल्लाना शुरू कर देगा यार क्या डम डिसीजन है, मैं एक मस्केटियर क्या बन गया है। एंड इसी के साथ जो है मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता और 3 महीने तक मैं वेट भी नहीं कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को स्किल मिल जाती है बिगनर मस्केटियर मास्टर की, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर गन्स के बारे में सारी नॉलेज तो पहले से थी, अच्छे से चला भी सकता है। बाकी लोग बोलेंगे कि ये देखो एक आउटलैंडर हो गया जिसने मस्केटियर चूज़ किया है। तो उसी के साथ फिर से वो एनपीसी आता है कि वाओ हमारे आउटलैंडर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्लास के लिए, तो तुम यहाँ पे क्या चूज़ करोगे। एंड इसी को तभी मिशन मिल जाता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे रैबिट को हंट करना है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो देन तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड 10 लेदर लेके आना है रैबिट्स के। तो नॉर्मली जैसे कि एक मिशन मिलता
है हमारा हीरो गया है रैबिट को हंट करने। एंड हंटिंग ग्राउंड में एज यू नो कई सारे लोग जो है रैबिट को हंट कर रहे होते हैं, जैसा कि आपको पता है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। एंड तनी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखेगा एक रैबिट खाएगा। तो फाइनली अब गन पाउडर को लोड करते हैं एंड रैबिट पे अटैक करते हैं। 1 मिनट के बाद लोड तो होती है गन एंड अपना निशाना लगाता है एंड बोलता है कि ये प्लीज़ जो है ये रैबिट एक ही हिट में मारा जाए। एंड जैसे ही अपने गन से शूट करता है तो क्या सोच सकते हो कि रैबिट को ये हिट लगी होगी या फिर नहीं लगी होगी। फाइनली जैसे कि पता है साउंड पहले ही पहुंच जाती है और रैबिट जो है अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो बुलेट है वो यहाँ से मिस हो चुकी है। एंड जैसे ही सारे धुआं हटते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है क्या यहाँ पे मैं मिस तो नहीं कर दिया हूँ या फिर रैबिट मर चुका है। बट हमारा मेन कैरेक्टर डेफिनेटली जो है यहाँ पे मिस कर चुका है रैबिट को किल करने के लिए। तो आप देखते हो रैबिट कितना ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। ऐसा लगेगा कि अब तो मेरे मेन कैरेक्टर को तो रैबिट खाने ही वाला है। एंड काफ़ी ज़्यादा घूर के देखता है एंड फिर फाइनली अटैक करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है। एंड मेन कैरेक्टर जो है रीलोड करना अपनी गन को शुरू करता है, जल्दी से रीलोड हो। लेकिन एज यू नो गन को रीलोड होने में 1 मिनट लगता है एंड तब तक रैबिट इसके पास आके अपना एक साइड किक मारता है मेन कैरेक्टर को एंड वो साइड में घुसता है। एंड हमारा हाल ही बोलता है कि अरे एक मामूली से रैबिट की ये हिम्मत हुई कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता। एंड देन अपने गन को दूसरी तरफ पकड़ता है एंड गन से ही रैबिट को पीटना शुरू करता है एंड रैबिट वहाँ से कूद जंप करके पीछे के साइड आ सकता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये इतना ज़्यादा दौड़ने वाला है रैबिट। तो अब रैबिट फिर से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ पीछे से अटैक करने के लिए आगे आता है एंड यहाँ पे हाल ही जो है अब यहाँ से दौड़ना शुरू करता है कि मेरे को इससे बचना पड़ेगा। लेकिन रैबिट भाई अपने पैर में एकदम साइड की मतलब ये समझो पावरफुल फोर्स लगा के एक साइड किक मारता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर काफ़ी आगे जाके गिरता है और ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। बाकी लोग कहेंगे कि ये बंदा कैसा है भाई, ये लॉन्ग रेंज डैमेज वाला है ये कम डैमेज वाला है, उसके पास एक मस्केटियर है फिर भी वो रैबिट से ऐसे ही पिट रहा है। ऐसा लगता है ये ज़रूर से कोई ना कोई न्यूबी होगा जो कि रैबिट से इतना ज़्यादा यहाँ पे पिटाई खा रहा है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहेगा गन है भाई ये लाठी की तरह भी काम कर सकती है एंड फिर गन को उल्टा पकड़ेगा एंड ले मारना शुरू करेगा उससे रैबिट को। एंड रैबिट ये देख के हैरान हो जाएगा कि भाई कोई अपने मस्केट को किस तरीके से यूज़ कर रहा है एंड वो पीछे की तरफ जंप करता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर जो एक गन को लाठी बना के एक लाठी मारता है कि रैबिट अपना हवा में उड़ के फ्यू उड़ जाता है। एंड इसी के साथ बोलेगा फाइनली जो है मैंने एक रैबिट को इधर से भगा दिया है, तो अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं फास्ट तरीके से इन रैबिट्स का हंट कर सकूँ। लेकिन अपने ही वो गन के मस्केट से जो है रैबिट को फिर मारना शुरू कर देता है एंड जो रैबिट रहते हैं उनको मार मार के ख़त्म करने की कोशिश करता है। एंड रैबिट भी भाई पूरी बराबर की टक्कर दे रहे हमारे मेन कैरेक्टर को एंड उसके ऊपर जो है अपने ले घुसा और काफ़ी कुछ फेंक के मार रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अब इन रैबिट से जो है बचे तो बचे कैसे, और इन द लास्ट जो है अभी ये पूरी तरीके से हाल ही जो है परेशान हो चुका है इन रैबिट्स की वजह से। तो अब फाइनली जो है अपने मस्केट को उठाता है एंड एक रैबिट को जो है सीधा उसके सर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो ये रैबिट फाइनली जो है ख़त्म हो चुका है। एंड बाकी लोग कहेंगे भाई रैबिट मर चुका है फिर भी यह बंदा जो है अब उस रैबिट के पीछे क्यों बढ़ा है यानी मार ही रहा है। एंड फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर बोलता वाह फाइनली जो है मैंने इस रैबिट को जो है मार दिया है और एक फाइनल रैबिट मर चुका है। देन इसके बाद बोलेगा तो इसका क्या मतलब कि मैं गन का यूज़ ही नहीं कर सकता, मैं लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर के हूँ लेकिन मेरे को जो है पूरा फ्रंट रेंज पे जाके फाइट करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे न्यूबी जो है ईजी तरीके से रैबिट का हंट कर रहे हैं और मैं इतना नूब हूँ कि इतना ईजी टास्क भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दिखाया जाएगा एक न्यूबी रहती है वो आती है फटाक से कर देती है एंड कहेगा यार अब मेरे पास ये मस्केट रहने का फ़ायदा ही क्या है कि अगर जब मैं इस गेम में कुछ कर ही नहीं सकता। हाल ही हमारा गेम से लॉग आउट करने के बाद वो सर्च करता है नेट पे कि ओल्ड टाइम में इस गन का यूज़ कैसे किया जाता था। एंड इस गन से जो बुलेट निकलती है उसकी एनर्जी 1500 जूल्स है, जबकि M16 की एनर्जी 1700 जूल्स है। वैसे गन की अगर देखी जाए तो इसकी रेंज थी 50 मीटर्स तक की है। शायद से विंड में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इसकी ट्रैजेक्टरी मुड़ जाती है एंड मेरा निशाना सही से नहीं लगता होगा। एंड इसी के साथ मेरे को जो अपना बेस्ट करना चाहिए ताकि कि मैं अपनी एफिशिएंसी
एफिशिएंसी इसमें इंक्रीज़ कर सकूं और डायरेक्ट टारगेट के ऊपर हिट कर सकूं। तभी उसकी मदर आ जाएगी, तो बेटा कैसा तुमको लग रहा है, तुम्हें परेशानी तो कुछ नहीं है। वो बोलता है नहीं मेरे को कोई परेशानी नहीं है, आप बेड पे जाइए, फिर मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। उसकी मदर बोलेगी ओके मैं जा रही हूँ सोने, तुम भी सो जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इधर बोलता है नहीं अभी ये सोने का टाइम नहीं है, मेरे को पैसे कमाने। यहाँ पे 20,000 यहाँ पे गोल्ड कॉइन अगर मैं संभाल लूँगा तो मेरे 20 मिलियन ओन्स यहाँ पे निकल जाएंगे गेम के अंदर से। तो दैट्स वाई फिर से गेम के अंदर लॉगिन कर जाएगा एंड दो बंदे यहाँ पे हंटिंग करते रहे तो वो डर जाएंगे क्योंकि बंदूक की गोली की आवाज़ आती। बोलती यार गन शॉट की आवाज़ कैसे आ गई, मिडिल अर्थ में गन कौन यूज़ कर रहा है। फिर देखेंगे कि एक मिनट ये बंदे के पास गन है, ये क्या कर रहा है, कहीं गन के ऊपर मैजिक तो स्पेल नहीं कर रहा है। एंड फिर दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर गन को लोड करेगा, कहेगा 3 सेकंड मैंने जल्दी गन को लोड कर लिया। पीछे वाले बोलेंगे यार इसने 1 मिनट गन को लोड करने में लगाया, जल्दी जाके ये गेम को अनइंस्टॉल कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ऐसे कब तक ये हंटिंग कर ही सकता है। और शूटिंग करने से क्या ही फ़ायदा है जबकि ये गन को मार मार के हंटिंग कर रहा है। एंड फिर वो बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर इन पे ध्यान नहीं दिखता है एंड अपने काम पे रहता है कि इसको अपनी एक्यूरेसी को ठीक करना है। अगर देखा जाए तो इस गन की डिस्ट्रक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, अगर एक्यूरेसी ठीक हो जाए तो एक ही हिट में सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके पास 23 गन पाउडर्स एंड बुलेट्स बची है तो अपना स्टेटस विंडो ऑन करता है, बोलता है तो अब फाइनली जो है रियल लाइफ कॉम्बैट की सिचुएशन आ चुकी है। एंड एक रैबिट को देखता है एंड फिर बोलता है कि अब मैं जो हूँ इस रैबिट को शूट करने वाला हूँ। तो रैबिट यहाँ से 130 मीटर की दूरी भी है एंड विंड की स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो अभी सही टाइम है जो कि मैं रैबिट के ऊपर टारगेट हिट कर सकता हूँ। एंड रैबिट भी यहाँ पे चौकन्ना हो जाएगा कि कोई उसको ऊपर मारने वाला है। एंड तभी दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपना शूट कर देगा उस रैबिट को एंड बुलेट आगे रैबिट को तो लगती है। एंड मेन कैरेक्टर ये सोचता है कि क्या पता रैबिट को वो बुलेट लगी या फिर नहीं लगी। एंड तभी दिखाया जाएगा कि रैबिट के पैरों के ऊपर जो है बस एक थोड़ा सा स्क्रैच ही आया है एंड रैबिट जो है अभी पूरी तरीके से जिंदा है। तो फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आ गया वो रैबिट अटैक कर देता है एंड आलिव उसको बोलता है बैरल से मारते हुए कि तुम यार बंदूक की गोली खा क्यों नहीं लेते, हर बार मिस कैसे हो जाते हो। एंड तभी रैबिट की जहाँ पे घाव रहता है वहाँ से ब्लड निकलना बाहर हो जाता है एंड रैबिट वहीं पे मर जाता है। एंड फाइनली हाली बोलता है कि फाइनली जो है मैंने जो हो इस रैबिट को मार चुका है, अब जो है मैं एक 100 मीटर से दूर वाले रैबिट को मारा है। तो जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को अचीवमेंट्स मिलती है जिसमें कि तुम अपना सब कुछ दाव पे लगा दो और हॉल ऑफ फेम में जो है नाम भी लिखा जा चुका है। एंड इसके बाद इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा खुश होता है। तो फाइनली मेरे को 42 पॉइंट्स मिल चुके हैं एंड मेरा जो है लेवल अप हो चुका है। अब फाइनली जो हूँ मैं कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतने में तो काम नहीं बनने वाला क्योंकि इनके अंदर जो है आइटम्स की अभी भी कमी है। तो दैट्स वाई अपना बैरल उठाएगा एंड ब्लंट मोड रीएक्टिवेट करेगा, यानी कि बैरल से मारना शुरू करेगा। एंड लोग यही देख के बोलेंगे इसका नाम तो ब्लड रेक बट रख देना चाहिए, यह बंदा अपना जो है बंदूक होते हुए भी बैरल से रैबिट्स को मार रहा है एंड जब तक ये एक को मारेगा तब तक हम 2-4 को मार लेंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी यही सोचता है कि मैं जो हूँ बैरल से जो हूँ कई को मार सकता हूँ जबकि गन से नहीं मार सकता। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे लेवल अप फाइनली हो जाता है। कहेगा तो फाइनली जो हूँ मैंने इतनी सारी चीज़ों को मारते मारते अपने बैरल से तो फाइनली मैं लेवल अप हो गया हूँ एंड बाकी लोग भी इसको कांग्रेस करेंगे जितने भी लोग देखते रहते हैं। एंड फिर मार्केट में हमारा मेन कैरेक्टर चलेगा तो लोग भाई यही सोचते हैं कि भाई उसके पास लॉन्ग रेंज के कैरेक्टर है बट वो बंदा जो है अपने बंदूक के बैरल से ही रैबिट्स को मार रहा है। एंड इसी के साथ कई सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूरे मार्केट में चलती रहती है। फिर अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जाता है रैबिट का जो लेदर रहता है उसको देता है एंड अपना पहला मिशन कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं वाह तुमने ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट नहीं कर दिया। तभी उसको कुछ कॉपर की कॉइन मिल जाती है जिसकी वजह से वो बोलता है दोबारा करोगे, बोलता है ना भाई दोबारा नहीं करने वाला ये। तो जिसकी वजह से हमारा हंट फॉर रैबिट का ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड 50% जो है कॉपर कॉइन हमारे मेन कैरेक्टर को मिल चुका है। तो बोलते हैं तो अभी 50 कॉपर कॉइन मिल चुके हैं तो अब नेक्स्ट की बारी है। तो नेक्स्ट जो रहता है रैबिट का जो मीट होता है वो हमारी रेस्टोरेंट ओनर को जाके देता है एंड बोलेगा रेस्टोरेंट ओनर बोलेगा वाह तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, ये मेरे लिए ज़िंदगी बचाने जैसा था। तो इसी वजह से हर एक मीट पे मैं तुम्हें 7 कॉपर कॉइन दूंगी, तो 11 मीट है तो मैं और दूंगी। एंड रेस्टोरेंट ओनर का नाम जो है मैडम रॉक्सियो है एंड मैडम रॉक्सियो दिखेगी कहेगी कि तुम्हारी मीट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं मीट बेचती हूँ तो काफ़ी कुछ काम में फ्यूचर में तुम आ सकती है। मेन कैरेक्टर बोलेगा अच्छा
अच्छा तो अब अनदर क्वेस्ट मिलने वाली है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ नया क्वेस्ट मिल चुका है कि इस होरी ग्रिल के लिए एक नया मेनू बनाओ जिसमें तुम्हें ब्लैक रैबिट को पकड़ के लाना है एंड उसका मीट लेके आना है, जो कि मिडिल अर्थ में काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है। एंड इसी के साथ जो है अगर तुम इसको ले आओगे तो ये मैडम रोक्सो आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस मनी देंगे, यानी कि एक लंच बॉक्स बना के देंगे। बोलेंगे वैसे रैबिट काफ़ी बढ़िया होता है एंड इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी बढ़िया होता है, मैंने आज तक नहीं खाया अपने लाइफ के अंदर। और ये बात ध्यान रखना कि ये पाउडर मैं दे रही हूँ, तुम किसी भी पेड़ के ऊपर लगा देना तो उस टाइम जो है रैबिट उस टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास। और ये रात में करना क्योंकि रात में ये रैबिट बाहर निकलता है, दिन में नहीं निकलता है ब्लैक रैबिट। और इसी के साथ उस ब्लैक रैबिट का मीट ही मेरे को देना, अगर किसी और का मीट मेरे को ला के दिया तो हमारा मेन कैरेक्टर देखेगा भाई ये अपने चाकू को क्यों तेज कर रही है, बोलेगा नहीं 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 मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड देन बोलती है मैं इसका वेटिंग करूँगी एंड मेरे को मीट जो है काफ़ी जल्दी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा रोजर्स मैम मैं ज़रूर करूँगा, उससे पहले जाके कुछ गन पाउडर्स खरीद लेते हैं, बुलेट्स खरीद लेते हैं। अभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो टोटल कॉइन हो चुके हैं वो 1 सिल्वर एंड 27 कॉपर कॉइन हो चुका है। एंड देन यहाँ पर आके पता करेगा तो 10 कॉपर पर बैग मिल रहा है एंड इसी के साथ 3 कॉपर जो है एक आयरन बेल का मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर टोटल खरीदा जाए 13 कॉपर मतलब 13 बुलेट खरीदा जाए तो 1 सिल्वर एंड 26 कॉपर हो जाएगा। एंड जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर यही बोलता है कि ये इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। देन वो बंदा बोलता है तो खरीदे क्यों आ रहे हो, अपनी जाके क्लास चेंज कर लो ना, खरीद क्यों रहे हो बुलेट को। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा तो 18 कॉपर लग रहा है एक शॉट के ऊपर, अगर ऐसा किया तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा भाई, वैसे भी पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है तो मैं क्या करूंगा यहाँ से जाने के बाद। लेकिन कहेगा कि इसका मतलब जो है मैं रैबिट को पकड़ के कभी भी जो हूँ नहीं बना सकता पैसा, तो मेरे को कुछ और ही करना पड़ेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि भाई 18 कॉपर का तो रैबिट पकड़ रहे एंड देन उसके बाद ये साथ में मीट बेच रहे। तो कहेगी लेकिन अगर रैबिट को बिना गन शॉट के पकड़े तो मैडम रॉक्सो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है मीट खराब हो जाएगा अगर बैरल से मार मार के लाए। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं 7 दे दो भाई, 7 बुलेट यहाँ पे खरीद लेता है। एंड यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का जितना भी फंड था सब कुछ खत्म हो जाता है। इन द लास्ट ओनली 1 जो है कॉपर कॉइन यहाँ पे बची रहती है। एंड वो बंदा बोलता है बस यार तुम 7 शॉट तो खरीद रहे हो तो इसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा क्यों दुखी हो रहे हो। यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपना 1 कॉपर बचा हुआ है उसको लेके यहाँ से जाता है एंड कहेगा मैं अपने जॉब पे तो छोड़ नहीं सकता हूँ, कोई बात नहीं अब मैं अपना क्वेस्ट को कंप्लीट करूँगा, इन द फ्यूचर शायद से मेरे को कोई मौका मिले और भी क्वेस्ट का जिसकी वजह से मेरा लेवल अप हो चुकी है। वैसे भी मैडम रोक्सा का कोस्ट मिल ही चुका है तो शायद से ऐसा होगा कि हम लोग जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं देन वो मेरे को क्वेस्ट देता है, जैसे कि मैंने गार्ड का किया था तो उसने दिया था एंड फिर ये हुआ है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को भूख लगेगी, बोलेगा कि इस गेम के अंदर भाई भूख को भी इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से बनाया है एंड रहता है कि अगर 30% से नीचे हो गई तुम्हारी सैनिटी तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। एंड इसी के बाद बोलता है चलो कोई बात नहीं यहाँ पे कुछ ब्रेड लेके खा लेते, देखते कितना ज़्यादा रियल ब्रेड यहाँ पे फील होता है। एंड जाता है यहाँ पे एक शॉप के अंदर, बोलेगा हेलो एक्सक्यूज़ मी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देन लेडी बोलती है कि ये शॉप जो है क्लोज़ हो चुकी है। बोलता है मेरे को बस थोड़ी सी ब्रेड चाहिए तो आप टेंशन मत लो जल्दी से मैं लेके यहाँ पे निकल जाऊँगी। लेडी बोलेगी ओके जल्दी से ले लो। बोलेंगे यार इन्होंने तो वर्किंग आवर भी गेम के अंदर बना के रखा है। एंड लेडी पीछे से जो है शॉप पे क्लोज का सिंबल बना देती है, कहेगा मेरे को जल्दी करना होगा वरना लेट हो जाएगी। लेकिन फिर देखेगा ब्रेड की प्राइस 3 कॉपर है, केक की प्राइस 5 कॉपर है। कहेगा यहाँ पे जो सारे सामान इतने ज़्यादा महंगे क्यों है, क्योंकि मेरे पास भाई 1 ही कॉपर है तो 1 कॉपर वाला कोई ब्रेड है या फिर नहीं है यहाँ पे। मैडम रोक्सो बोलेगी जैसे कि रैबिट जो है सारा वीट खा लेते तो यहाँ पे जो है ब्रेड वाली सस्ती वाली ब्रेड बची नहीं है। बोलेगा अच्छा तो मैं शायद से मैडम रोक्सो इनका यूज़ करके जो है ईजिली इनसे कुछ पैसे ले सकता हूँ। कहेगा देखो मैंने सुबह से काम करा और यहाँ पे कई सारे रैबिट्स को मैंने एग्जीक्यूट किया है तो आप उसके बदले मेरे को कुछ दे सकती है। तो मैडम बोलती है देखो बेटा यहाँ ये तुम 20वें बंदे हो जो कि यहाँ पे आए हो सुबह से यही चूना लगा रहे हो, अगर मैं ऐसे फ्री में ब्रेड बांटना शुरू करूँ तो ये बताओ मेरा स्टोर का बिजनेस कैसे चलेगा। मेन कैरेक्टर कहेगा यार यहाँ के लोग जो है कितने ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। कहेगा नहीं देखो मैं अलग हूँ, जैसे कि मैडम रॉक्सो ने मेरे को दिया है ब्लैक रैबिट का मीट लाने के लिए तो मैडम रॉक्सो मेरे पास बिलीव करती है तो मैं बाकी के आउटलैंडर से अलग हूँ। बोलेगी क्या ब्लैक एग्नेस का मीट लाना है। बोलेगी हाँ। कहेगी अच्छा तुम्हारे स्किल को देख के और तुम एक ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हो तो मेरे को ऐसे दिखने में तो नहीं लगता कि तुम्हें मैडम रॉक्सो दे होंगी कोई भी स्किल। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो जो रहता है झोला दी रहती है पाउच वो निकाल के दे दी, कहेगी ये देखो मैडम रॉक्सो का ही ये दिया हुआ है। एंड वो बंदी ये देख के बोली कि ओहो हाँ ये मैडम रॉक्सो की ही चीज़ हो सकती है, तुम इसको अंदर रखो इतनी बदबूदार जो चीज़ है।
एंड कहेगी मेरे को बिलीव हो गया तुम इतने ज़्यादा स्किल हो कि तुम काम कर सकते हो। तो कहेगी देखो मैं तुम्हारे से पे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। बोलेगा ठीक है, तो क्या फेवर है? कहेगी देखो जब अगर तुम ब्लैक रैबिट को पकड़ने जा रहे हो तो इसके लिए तुम्हारे पास कोई मुश्किल नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, बट यहाँ पे एक हर्ब मिलती है, लाइफ थ्रेटनिंग हर्ब कलेक्शन का क्वेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे एक हर्ब है जो कि वहीं पे होती है जहाँ पे ब्लैक रैबिट डिफेक्स मतलब हगा रहता है, उसका पोप रहता है, वहीं पे होती है। एंड ये बोलता है कि लाइफ थ्रेटिंग है। बोलेगा कि यार यहाँ के एनपीसी कितने ज़्यादा खतरनाक है, मतलब मैं अपनी लाइफ को लगा दूँ बस एक छोटे से हर्ब के लिए और मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है, 30 कॉपर कॉइन और एक रैबिट के पूप की। कहेगा अरे 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 आप ऐसा कैसे बोल सकती है? अच्छा ठीक है, मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मानने का सोच सकता हूँ, क्योंकि देखो तुम तो मांग लोगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है ब्लैक रैबिट जो होते काफ़ी ज़्यादा बड़े होते एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले होते एंड ऐसे माना जाता है उसी की वजह से बाकी के जितने रैबिट है इधर यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए उसको हराना ईजी तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। फिर पता चलेगा कि मेरा मेन कैरेक्टर और भी ज़्यादा भूखा। बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा भूखो तो थोड़ा सा ब्रेड मिल जाए तो शायद से काम बन जाए। तो एंड वो लेडी बोलती है तो तुम्हें कुछ ब्रेड चाहिए खाने के लिए? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जी हाँ बिल्कुल। कहेगी ठीक है, अगर मैं तुमको ब्रेड दे देता हूँ तो फिर मेरे पास कुछ और रिक्वेस्ट है, उसको भी तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ओके मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा रखूँगा। देन वो लेडी बोलती ठीक है, फर्स्ट रिवॉर्ड मैं तुमको ये देना चाहूँगी कि जो पहला रिवॉर्ड था 30 कॉपर का वो साथ में स्वीट क्रॉसआउट भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये 12 घंटे के अंदर ही लेके आना पड़ेगा। अगर 12 घंटे के अंदर नहीं लेके आए तो 10% फैमिलिटीज़ तुम्हारी कम हो जाएगी यहाँ पे एंड तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ओके मैं अपना बेस्ट करूँगा उसको लाने के लिए। पीछे से लेडी बोलेगी हाल ही तुम्हारे लिए गुड लक, अपना अच्छे से करना है। एंड मेन कैरेक्टर ब्रेड खाते हुए जाएगा, कहेगा वो ये ब्रेड कितने ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसी के साथ एक स्किल अनलॉक हो जाएगी कि जो कि है हैगलिंग स्किल, यानी कि हमारे यहाँ बार्गेनिंग के नाम से जिसको जाना जाता है। फिर बोलता है कि मेरे को 12 घंटे के अंदर उनको लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को एक पार्टी का फॉर्म करना पड़ेगा। तभी पता चलेगा हॉट स्प्रिंग के पास कुछ लोग पार्टी बना रहे हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे पहुँच जाता है एंड वहाँ पे जाके ये कहता है क्या मैं तुम लोग के पार्टी के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ? एंड वो सारे बंदे जो रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं एंड फिर पूछते हैं क्या तुम्हारी क्लास क्या है कि हमारे पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि मैं लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर हूँ, मेरे पास एक इक्विपमेंट है। एंड सारे लोग बोलेंगे ये तो अभी लेवल 5 तक ही नहीं पहुँचा, इसको लेके क्या ही करेंगे, इससे अच्छा हम किसी बढ़िया को लेते हैं क्योंकि रैबिट बॉस को हम लोग मारने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा अच्छा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं, लग रहा है कुछ हाई लेवल पे क्वेस्ट पे जा रहे हैं। वो बोलेगा कि क्या तुम लोग किसको मारने जा रहे हो, कहीं तुम लोग ब्लैक रैबिट को तो नहीं मारने जा रहे हो? वो लोग देखेंगे मेन कैरेक्टर का लेवल कम है, देन बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा क्वेस्ट नहीं हो सकता, तुम अभी बच्चे हो, हम लोग दूसरे क्वेस्ट पे जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलेगा ओके कोई बात नहीं, ये लोग दूसरे कैरेक्टर पे जा रहे होंगे। कहेगा देखो तो मेरे को मीट कलेक्ट करना है, मेरे को हर्ब कलेक्ट करना है, अगर मेरे को यहाँ पे 4 लोग चाहिए 10th लेवल के, तब जाके उस ब्लैक रैबिट को मार सकते हैं। तो फाइनली सोचेगा क्यों ना मैं थोड़ी और रिक्वेस्ट ले लेता हूँ बाकी लोगों से, जिसकी वजह से मेरा और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। फिर वो यहाँ से जाता है एंड टेलर के पास जाता है, वेपन शॉप पे जाता है एंड एसेसरी शॉप पे जाता है एंड उन लोग से क्वेस्ट ले लेता है। जैसे कि हमारी टेलर बोलती है कि उसका हाइड लेके आना, वेपन शॉप वाला बोलता है क्लॉ लेके आना एंड भाई ज्वेलरी शॉप वाली उसकी ऑय बॉल मांगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सारों को ठग लेता है, मतलब सारा सामान ले आता, बोलता है वाह, मतलब ये ऐसा हुआ कि एक तीर से तुम 5 मतलब एक पत्थर से 5 शिकार तुमने कर लिए। एंड इसी के साथ हमारी हैंगलिंग स्किल जो होती है, बार्गेनिंग स्किल जो होती है, लेवल 2 पे पहुंच जाती है। एंड फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे रेडी हो चुका है अपने हंटिंग पे जाने के लिए एंड फिर कुछ ज़्यादा हंट करता है, लाइक हिया हुआ और कई सारे लोगों को, कई सारे मामूली रैबिट्स को मारता है, जिसकी वजह से फाइनली जो है अब हमारे मेन कैरेक्टर का सीधा लेवल जो है लेवल 5 हो चुका है। कहेगा तो फाइनली जो इतनी मेहनत करने के बाद जो है मैंने लेवल 5 पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी बैरल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ऐसा चलता रहा तो मैं काफ़ी ज़्यादा बैंकरप्ट हो जाऊंगा इन द फ्यूचर, तो मेरे को इससे बचना पड़ेगा। एंड बोलेगा कि यार बैग अब काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है, अब मेरे को अपने नेक्स्ट टास्क पे फोकस करना चाहिए ब्लैक रैबिट को यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड जैसे ही वो पाउच निकालेगा तब तक इसको आवाज़ आएगी कुछ लोग यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं एंड तभी देखिएगा कहेगा ये तो वही टीम है जो कि वहाँ पे अपना टीम बना रहे थे। एंड तभी पता चलेगा इनके टीम में एक है हंटर, मतलब एक टैंक है, एक हीलर है, एक हंटर है एंड सारे लोग जो है यहाँ पे हील फाइट लड़ाई कर रहे हैं। टैंक आगे जा रहा है, पीछे से मैजिशियन फाइट कर रही है एंड उसी के साथ हंटर भी वहाँ पे हील कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से अपनी टीम फाइटिंग जैसे नॉर्मली गेम में होती है वैसे होती है। एंड बोलता है यार मैं काफ़ी ज़्यादा अपना हेल्थ लॉस कर चुका हूँ, कोई इसको एरो मारो
को। एंड तभी दिखाया जाएगा उसमें एक पीछे से लड़की रहती है जिसके पास फायर कंट्रोल करने की पावर रहती है। एंड उसके बाद वो वहाँ पे माइनर हील करती है एंड फायर से जो है उस रैबिट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड फिर पता चलेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा वाह ये मैजिशियन कितने बढ़िया होते हैं, 15 से 20 सेकंड में ये एक मैजिक को कास्ट कर देते हैं। जबकि अगर ये मेरे को देखे कि 1 मिनट में मैं लोड कर रहा हूँ तो ये मेरे को वहीं मार के भाग जाते हैं ये लोग। एंड उसी के साथ दिखाया जाएगा कि उनका जो टैंक रहता है वो मर जाता है। एंड रैबिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है एंड काफ़ी बड़ा साइज में भी यहाँ पे दिख रहा होता है। एंड हाल ही जो है अपना बुशेस में बैठे इन सभी को देख रहा है कि किस तरीके से ये रैबिट के सामने हार रहे हैं। एंड ये कंफर्म कर लेता है कि ज़रूर से ये जो है ब्लैक एग्नेस होगा, यानी कि ये वही रैबिट होगा। लेकिन ये रैबिट भाई इसकी साइज़ जो है एक बुल जितनी कितनी है, मतलब एक भैंस जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाएगा उनका हीलर भी अब घायल हो चुका है एंड ये दोनों लोग भागना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारा टैंक मर चुका है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड मेन कैरेक्टर बुशेस में बैठ के कहेगा कि ये पीछे पीछे भागे, वो आगे आगे भागे, मॉन्स्टर भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना ये मॉन्स्टर जो है मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तभी पता चलेगा यहाँ पे एक मॉन्स्टर नहीं, यहाँ पे 2 ब्लैक रैबिट है। कहेगा अब तो यहाँ पे ख़त्म हो गया भाई, एक रैबिट को संभालना मुश्किल है और यहाँ पे 2 रैबिट है तो इनको हंट कैसे किया जा सकता है। अगर किसी ने भी मेरे को पकड़ा था तो मेरे जितनी भी हड्डियाँ हैं बॉडी के अंदर वो टूट जाएंगे। एंड इसी के साथ मैंने 5 क्वेस्ट लेके रखी है एंड अपना बालों को खींचती हुआ बोलेगा अगर मैंने क्वेस्ट नहीं कंप्लीट की भाई हर एक से 10% फेमिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि मैं तो क्रिमिनल बन जाऊंगा। एंड 50% फेमिलिटी कम होने का मतलब समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा बुरा हो जाएगा। क्या फाइनली वैसे मेरे पास गन है एंड गन बनी है क्रिटिकल हिट के लिए, यानी कि 1 हिट 1 किल के लिए। तो मैं अपना जिस चीज़ में बेस्ट हूँ यानी कि गन शॉट मतलब गन मैन में बेस्ट हूँ मैं, तो वही अभी करते हैं। तो अब इस गन को बना ही है मारने के लिए, तो कहेगा ठीक है तो कैरेक्टर विंडो ओपन हो जाओ एंड जितने भी सारे पॉइंट है सारे DX में डाल दो, यानी कि डेक्सटेरिटी में डाल दो, यानी कि निशाना सही लगना चाहिए। एंड इसी के साथ अब हमारे मेन कैरेक्टर की सारे पॉइंट जाने के बाद उसके पास जो है 54 की डेक्सटेरिटी हो चुकी है। बोलेगा ठीक है अब देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। वो जो मेज रहती है एंड इसी के साथ जो हीलर रहता है वो दोनों दौड़ते हुए वहाँ से भागते रहते हैं एंड उनके पीछे जो है दोनों ब्लैक एग्नेस पड़े हुए हैं, क्योंकि अब ये दोनों जो है पीछे इसलिए पड़े क्योंकि उन्हें जो है बाकियों को मारना है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के कहेगा कि तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, तुम लोग 2 लोग हैं तो दोनों अलग अलग साइड जाओ ताकि कि मेरे को टाइम मिले मारने के लिए। और 55 डेक्सटेरिटी हो चुकी है तो और मैं लेवल 9 तक पहुंचने वाला हूं शायद से, तो शायद से मेरे को जो है अभी जो है इनको मारना चाहिए, वो भी 1 शॉट के अंदर, और वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम को। एंड अगर मैंने मिस कर दिया तो समझो मैं मर चुका हूं। तो अब यहाँ पे कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, दैट्स वाई अपने गन को वो फिर से रिलोड करता है, उसके अंदर अपना डालता है बारूद को एंड रेडी हो जाता है मारने के लिए। एंड दिखाया जाएगा कि वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक इनके पहुँच चुका और ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ते आ रहे। कहे अरे तुम लोग जो है थोड़ा स्लो दौड़ो यार, इतने जल्दी मेरे पास आ रहे हो, रैबिट मेरे पास पहुंच जाएगा, मेरे को 1 मिनट लगते हैं पूरे गन को रिलोड करने में। लड़की चिल्ला के बोलती है अगर तुम्हें बचाना है तो जल्दी करो वरना इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा हमें बचाने के लिए। एंड फिर वो कहे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी दे देती है, सन ऑफ द बीच, फकिंग बास्टर, पीस ऑफ द सीट, एक काम के नहीं हो, एक बुलेट नहीं तुम लोड कर पा रहे हो। एंड इतना सब कुछ सुनने के बाद कहेगा यार मैं रैबिट को मारने से अच्छा इस लड़की को मार देता हूँ। लेकिन कहेगा कोई बात नहीं, सुन लेते हैं, मैं हूँ ही उतना खराब। एंड फिर रेडी हो जाएगा, कहेगा कि अब मेरे को अपने टारगेट को देखना है कि वो कितना नज़दीक आता है, जैसे ही रेंज में आएगा मैं इसको मार दूंगा। तो 80 मीटर, 50 मीटर, मतलब 80 मीटर, 75 मीटर एंड 60 मीटर एंड और नज़दीक ये 50 मीटर की रेंज में आ चुके हैं। और नज़दीक आने दो क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का अगर पूरा एक्यूरेसी के साथ मारना है एंड क्रिटिकल हिट मारनी है तो 40 मीटर के अंदर आना चाहिए। एंड वो लड़की एंड हीलर जो होते हैं एकदम नज़दीक पहुंच गए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास। एंड दिखाया जाएगा कि ये लोग जैसे ही 50 मीटर पास करते हैं वो हीलर थोड़ा सा पीछे ही छोड़ जाता है, यानी कि लगता है ये हीलर मरने वाला तो है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा बस और थोड़ा आगे 45 मीटर तक ये लोग पहुंच चुके, थोड़ा सा और आगे आ जाए तो मैं इनको मार सकता हूं। तभी दिखाया जाएगा एक जो ब्लैक एग्नेस रहता है वो हीलर को पकड़ लेता है एक पैर से, हीलर क्योंकि वहां पे गिर गया होता है। एंड तभी उसी टाइम जो है हमारा मेन कैरेक्टर शूट कर देता है एंड जैसी गन फायर होती है एंड बुलेट जो होती है वो उस लड़की के सीधा बगल से निकलती है। लड़की भी बेचारी हैरान हो जाती है क्योंकि आप देख सकते हो कितने पास से निकली,
क्योंकि इसको 2-4 बाल भी उड़ जाते हैं। एंड पीछे उसके जो ब्लैक एग्नेस रहता है उसके सीधा एज द सेंटर ऑफ द मिड ऑफ द स्कल लगता है, जिसकी वजह से आपको पता है ये यहाँ पे अब जिंदा बचने नहीं वाला। एंड वो लड़की भी देख के हैरान होगी कि ये कैसे हो चुका है, यानी कि इसने एक शॉट के अंदर इस रैबिट को कैसे मार दिया है। एंड तभी जो हीलर रहेगा पीछे से वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा एंड उस लड़की को वहीं छोड़ के और भी तेज़ी से भागना शुरू कर देगा। लेकिन तभी दिखाया जाएगा पीछे से जो ब्लैक एग्नेस आता रहता है उस हीलर का हाथ को पकड़ लेता है एंड उसको पकड़ के खींच लेता है पीछे की साइड एंड उसको खाने लगता है। एंड वो देख के और भी ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये लड़की अभी सही सलामत है एंड उसका भाई भी जो है मर चुका है। बट यहाँ पे मेन कैरेक्टर आएगा, उस लड़की को वो पकड़ेगा क्योंकि लड़की अभी शौक पे कुछ कर ही नहीं पा रही है। कहता है कि अगर तुम्हें अपना जान बचानी है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड वो ब्लैक एग्नेस जो रहता है उस हीलर को खाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मुँह के अंदर जो है गन पाउडर लिया हुआ है एंड लड़की को लेके भाग रहा है ताकि कि लोड भी कर सके लड़की को भी बचा सके। एंड उसको लेके जो है काफ़ी आगे तक निकल जाता है एंड कहेगा कि देखो मेरे पास टाइम तो नहीं है क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए गन को रिलोड करने के लिए, तो बेटर यही रहेगा कि तुम मेरे साथ यहाँ से दूर भाग सको। एंड वो लड़की यही सोचते रहेगी कि ये बंदा भाई इतने आसानी से एक ब्लैक एग्नेस को मार सकते तो दूसरे को क्यों नहीं मार सकता। मेन कैरेक्टर यही सोचता है कि भाई इसको पता नहीं है कि मेरे को 1 मिनट लगता है रिलोड करने में, 1 मिनट में मैं उधर ही ख़त्म हो जाऊँगी, तो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड तब तक जो ब्लैक एग्नेस है उस मैजिशियन को खा चुका है। अब खा चुका है तो अब इनका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारे मेन कैरेक्टर हाली और वो लड़की रहती है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान होगा कि ये इतनी जल्दी जो है खा कैसे चुका है, क्योंकि अब ब्लैक एग्नेस जो है अब इनके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। एंड हमारे हाली और वो जो लड़की है वो आगे की तरफ भागेंगी, कहेंगे कि अब हमें यहाँ पे कैसे बच सकते हैं। तभी उनके सामने एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि वाइट ब्लू कलर का हेयर रहता है, तो शायद से आगे चल के कुछ काम है। एंड देन वो जो रहती है अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करना शुरू करती है। एंड काफ़ी बढ़िया ये दिखाया जाता है इस सीन में कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल लग रही है सामने वाली जो लड़की है। एंड जो पीछे लड़की दौड़ रही होती है शायद से ये उसको पहचान रही होती है। एंड दोनों लोग जो है आगे भागना शुरू करेंगे। एंड वो लड़की जो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर चढ़े आती, कहेगी मेरे को भी लेकर दौड़ो, मेरे को यहाँ पे मरना नहीं है इसके साथ। एंड फिर वो जो एक ब्लू हेयर वाली लड़की रहती है वो जो रहती है अपना पावर को यूज़ करेगी एंड अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करके जो रहेगी बर्फ़ की जो रहेगी कई सारी बुलेट्स को बना लेगी। एंड इसी के साथ कहेगी कि आइस एरो थ्रो हो जाओ। एंड जो आइस एरोज रहेंगे वो काफ़ी जल्दी से ऊपर से निकलेंगे। एंड जो पीछे लाल बालों वाली लड़की रहती है मेन कैरेक्टर को नीचे की तरफ झुका देगी ताकि कि इनको ना लगे, तो मतलब कि इसको पता है उस लड़की के बारे में। एंड फिर दिखाया जाएगा जितने भी एरोज रहते हैं वो आके सीधा रैबिट के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इससे रैबिट घायल नहीं होता बल्कि रैबिट की जो बॉडी होती है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन रैबिट यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो चुका है कि अब जो है ऐसा लगता है कि रैबिट के ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। देन रेड बाल वाली लड़की हाली को नीचे बैठाती है एंड ये बोलती है कि तुम अपना नाम बताओ जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक टीम बना सकते हैं। एंड इसी के साथ कहेगी अब तुम मेरा कमाल देख सकते हो कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ खड़ी होती है एंड अपनी जो फायर वाली पावर रहती है उसको अवेकन करती है। एंड कुछ मंत्र पढ़ने के बाद जो है इस फायर वाली पावर के साथ जो है रैबिट के ऊपर अटैक करके बोलती है कि अब फाइनली जो है तुम यहाँ पे मर जाओ। एंड जो फायर का अटैक रहता है वो जाके रैबिट को लगता है एंड रैबिट जो रहता है पूरे फायर के अंदर जलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा इन द एंड फाइनली हमने इसको पकड़ लिया है। एंड इसी के साथ जो है हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे फिर से एक लेवल अप हो जाएगा। फिर ये दिखाएगा कि रेड बाल वाली लड़की कहेगी कि तो अब यहाँ पे देखते सारा आइटम्स मैं ले ले। तो मेन कैरेक्टर बोले एक ही मिनट भाई मैंने भी मारा, मेरे सामान किधर है। कहेगी देखो ये हमने मारा तो ये हमारा है, जो तुमने मारा था वो तुम्हारा है। एंड इसी के साथ तुम पीछे वाला जाके ले सकते हो एंड वो पूरा की पूरा तुम्हारा है। तो ये फेयर ट्रेड है या फिर नहीं है। देन हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ठीक तो है। उसके बाद मेन कैरेक्टर यहाँ पे रैबिट का हाउंड, उसका मीट, उसकी आई बॉल, उसके क्लॉ सब ले लेगा। फिर सोचेगा ये दोनों लड़कियां मेरे पीछे क्यों कर रही है। रेड बाल वाली बोलेगी मेरा नाम राम हवायोंग है। एंड इसी के साथ इस लड़की का जो नाम है राम हवाजियोंग नाम है। कहेगा कि तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों कौन है। हम लोग हांगकांग के बहुत बड़े फेमस है स्नोमैन सर और
पायरोकाइनेसिस है। कहेगा कि अच्छा लगता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर बोलेगा क्या तुम्हें हाल ही के बारे में पता है कोरिया का है? कहेंगे नहीं हमें तो नहीं पता। कहेगा फिर क्या पता, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, बस ठीक है हंटिंग करके तुम्हारे साथ मजा आया एंड चल जाओ यहाँ पे। इसी के साथ रेड बालों वाली लड़की यही सोचती है कि जो रैबिट था वो पूरे अपने फुल HP पे था और यहाँ ये बंदा जो है लेवल 7 कभी नहीं लगता, तो इसने कैसे मार दिया। एंड उसी के साथ ब्लू बाल वाली लड़की ये कहती है कि जो बुआक हर्ब है वो उस साइड मिलती है, तो तुम वहाँ पे जाके ले सकते हो। एंड मेन कैरेक्टर ये याद करिए किस तरीके से उस लेडी ने ये बोला था कि तुम में से प्रॉमिस करो कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि बुआक हर्ब जो है वो कहाँ से आता है। अगर पता चल गया तो लोग उसको खाएंगे नहीं। एंड इसी वजह से मेन कैरेक्टर ये सोचेगा कहीं ये जो क्वेस्ट है वो फेल ना हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना कि इसके नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी चाहिए होंगे। और भी ज़्यादा वीडियोस एंजॉय करनी है तो आपके सामने प्ले हो रहे होंगे, आप उसमें से चूज़ आउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।